हरि ओम श्री गणेशाय नमः। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण छठा स्कंद 17वां अध्याय। चित्रकेतु को कोपवश दिया उमा ने शाप, असुर योनि लही भूप ने पायो अति संताप। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, चित्रकेतु को उपदेश देकर भगवान जिधर की तरफ अंतर्धान हुए थे उधर की तरफ ही नमस्कार करके आकाशचारी होकर राजा चित्रकेतु स्वेच्छानुसार विचरने लगे। इंद्रिय का बल बढ़ा हुआ था, सर्वत्र वे रोक टोक जाने की शक्ति हो गई थी। बड़े बड़े सिद्धगणों से स्तुति किए गए तथा विद्याधरों की स्त्रियों सहित राजा चित्रकेतु हरि भगवान का यश गान करते हुए कुलाचल पर्वत की गुफाओं में विचरने लगे। एक दिन चित्रकेतु विष्णु भगवान के दिए हुए विमान में बैठकर घूम रहे थे कि मार्ग में उन्हें श्री शिवजी का दर्शन हुआ। मुनियों की सभा में देवी पार्वती जी को गोद में लिए हुए बैठे हुए शिवजी को देखकर पार्वती जी के सुनते सुनते ऊंचे से हंसकर चित्रकेतु बोला, अरे ये तो जगतगुरु हैं और साक्षात देहधारियों के धर्म के साक्षी हैं। फिर मुनियों की भरी हुई सभा में इस प्रकार स्त्री को गोद में चिपटा कर बैठाए हुए हैं। ये जटाधारी तपस्वी ब्रह्मवेत्ता और सभापति हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, इनको इन सब लोगों के सामने कुछ भी लज्जा नहीं आ रही है। साधारण मनुष्य भी स्त्री को एकांत में लिपटाता है, यह तो भरी सभा में लिपटाए हुए बैठे हैं, तो ये तो बड़े ही निर्लज्ज मालूम होते हैं। ये सब बातें सुनकर भगवान शिवजी तो चुप रहे, कुछ न बोले, परंतु इन असह्य वचनों को सहन ना करती हुई पार्वती जी क्रुद्ध होकर बोली, मालूम पड़ता है कि इसी को अब लोकपाल और दंडधारी व शासन करने वाला भगवान ने बना दिया है, क्योंकि ब्रह्मा जी तथा नारद जी आदि भी धर्म के तत्व को नहीं जानते, जो इस प्रकार शास्त्र विधि का उल्लंघन करके व्यवहार करने वाले भगवान शिव को नहीं रोकते। त्रिलोकी में तत्वज्ञ अब तो यही एकमात्र रह गया, जो कि यह क्षत्रबंधु ब्रह्मादिकों को भी अज्ञानी समझकर भगवान शिवजी को इस प्रकार के कटु वचन सुना रहा है। यह नीच वैकुंठ में जाने योग्य नहीं है, इसलिए इस दुर्बुद्धि को अवश्य दंड देना चाहिए, जिससे फिर कभी बड़ों का अपमान ना कर सके। यह कह पार्वती जी ने चित्रकेतु को शाप दिया कि अरे दुष्ट, तू असुर योनि को प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस तरह देवी जी के शाप को सुनकर चित्रकेतु शीघ्र ही विमान से उतर पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करके कहने लगा, हे मैया, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ। अज्ञान से मोहित होकर प्राणी संसार में घूमता हुआ सब जगह दुख और सुख पाता रहता है। प्राणी को सुखी दुखी करने वाली अपनी आत्मा ही है, अन्य कोई नहीं। इस संसार में क्या शाप है और क्या अनुग्रह है, और क्या स्वर्ग और क्या नरक है, और क्या सुख दुख है। भगवान माया से ही प्राणियों को तथा उनके बंध मोक्ष और दुख को रचते हैं। भगवान को ना तो कोई प्यारा ही है और ना कोई अप्रिय ही है, और उसको ना किसी से प्रेम है और ना रोष है। श्रीधारियों को सुख दुख आदि सब माया से ही होते हैं। अतः हे देवी, मैं आपसे अपने इस शाप के छुड़ाने की प्रार्थना करता हूँ। अपराध को आप क्षमा करें। इस प्रकार चित्रकेतु शिव पार्वती जी की स्तुति करके शीघ्र ही विमान में चढ़कर आकाश मार्ग को चल दिए।
चित्रकेतु के चले जाने के बाद हंसते हुए शिव जी पार्वती जी से बोले, हे देवी, तुमने हरि भक्तों का महत्व देख लिया। हरि भगवान में प्रायण रहने वाले किसी से भी नहीं डरते हैं। वे स्वर्ग नरक और सुख दुख को भी समान ही देखते हैं। देहधारियों को देह के संयोग से ही सुख दुख आदि होते हैं। मनुष्य अपने अज्ञान से ही आत्मा में भेद मानता रहता है। ईश्वर के भक्तों को किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती है। यह चित्रकेतु भगवान का दास होने के कारण समदर्शी है, भगवान का प्रिय दास है। हे पार्वती जी, मैं भी भगवान का ही प्रिय और अनुचर हूँ, इसलिए मुझे चित्रकेतु पर क्रोध नहीं आया था। यह सब आश्चर्य तुम अब छोड़ दो। हरि के महात्म्य पर तुमको आश्चर्य नहीं करना चाहिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार शिव जी के वचन सुनकर पार्वती जी शांत हो गईं। चित्रकेतु यद्यपि पार्वती जी को शाप देने में भी समर्थ थे, किंतु उन्होंने बदले में शाप ना दिया और उनके शाप को ग्रहण कर लिया। यही साधु का सच्चा लक्षण है। राजन, फिर वह दैत्य योनि पाकर त्वष्टा के यज्ञ में उत्पन्न हुए और उनका वह ज्ञान विज्ञान उस दैत्य जन्म में भी भगवत शक्ति के कारण नष्ट ना हुआ। यह वृत्रासुर के जन्म का कारण तुमको सुना दिया। चित्रकेतु के इस इतिहास तथा विष्णु भक्तों के महात्म्य को जो कोई भक्ति पूर्वक सुनता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।